सर्दी की सुबह थी। धुंध से ढका पटना जंक्शन धीरे धीरे जाग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाल शर्ट पहने एक कुल्ली अपना सिर पर बैग उठाए तेज कदमों से जा रहा था। उसके पीछे एक 13 साल का लड़का विक्रम, छोटी सी टोपी, फटी हुई जैकेट और हाथ में एक पुराना बैग लिए अपने पापा के साथ स्टेशन पर काम करने आता था। विक्रम का बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। वो स्कूल की घंटी नहीं, ट्रेन की सीटी से उठता था। दोपहर में खाने की छुट्टी नहीं, प्लेटफॉर्म पर बोरियों के पीछे बैठकर बची हुई पूड़ी खाता था। रोज उसका सपना प्लेटफॉर्म पर झलकता, कोई सूट बूट में उतरा हुआ ऑफिसर जिसके पीछे लोग भागते थे। वो सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूं? स्कूल जाने का मन तो बहुत करता था, लेकिन फीस कहां से आती? अंकल, इंजीनियर कैसे बनते हैं? रमेश हंसे नहीं, उल्टा बोले, बेटा सवाल बड़ा पूछा है, अब मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। बस वहीं से विक्रम ने शुरुआत की। रमेश अंकल ने उसे एक पुरानी किताब दी। स्टेशन पर जब भी फुर्सत मिलती, विक्रम वो किताब खोलकर बैठ जाता। भीड़ के बीच उसका ध्यान सिर्फ अक्षरों पर होता। एक दिन एक यात्री एक साफ सुथरे सूट में आईटी कंपनी का एचआर हेड विक्रम को प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हुए देखता है। वो रुकता है, पूछता है, तुम यहां पढ़ाई कर रहे हो? ये कौन सी किताब है? विक्रम ने जवाब दिया, ये कंप्यूटर की किताब है, मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम था अनिरुद्ध शर्मा, जो बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में वीपी था। उसने विक्रम से कहा, अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर शर्त है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। विक्रम ने बिना एक सेकंड सोचे हामी भर दी। अनिरुद्ध सर ने विक्रम को ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस दिलवाया, लैपटॉप भिजवाया। रमेश अंकल की चाय दुकान अब विक्रम की रात की क्लासरूम बन चुकी थी। विक्रम ने दिन में स्टेशन पर काम किया और रात में HTML, पाइथन, जावा सीखा। धीरे धीरे वो न सिर्फ खुद सीखने लगा, बल्कि स्टेशन पर दूसरे कुलियों के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। 2 साल बाद अनिरुद्ध शर्मा ने उसे इंटर्नशिप के लिए बेंगलुरु बुलाया। शुरुआत में सफाई से लेकर डेटा एंट्री तक सब कुछ करना पड़ा, पर विक्रम ने हार नहीं मानी। रात को ऑफिस में ही रुकर लॉजिक बनाना, कोड करना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना उसकी आदत बन गई। 4 साल बाद उसी कंपनी में जिस दिन अनिरुद्ध शर्मा रिटायर हुए, उस दिन विक्रम को ऑफिस के स्टेज पर बुलाया गया। नई पोस्ट थी, CEO, साउथ एशिया ऑपरेशंस। हॉल तालियों से गूंज उठा और विक्रम की आंखों में आंसू थे। आज भी जब वो किसी स्टेशन से गुजरता है और किसी बच्चे को प्लेटफॉर्म पर किताब लिए देखता है, वो रुकता है। उसकी पॉकेट से एक किताब निकलती है और वो मुस्कुराकर कहता है, सपना छोटा नहीं होता बेटा, हौसला बड़ा रखो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो प्लेटफॉर्म से भी आसमान तक पहुंचा जा सकता है।